रिवाइज करने वाले हैं वो है हमारा हाउ टू ड्राफ्ट बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, अब देखो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको कहूँ तो इसमें 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बट हमें किस पे एम्फेसिस करना है, हमें करना है फॉर्मेट पे। ठीक है, चाहे स्टूडेंट्स ड्राफ्टिंग के प्रोफेशनल के देख रहे हैं वीडियो, चाहे नॉर्मल ड्राफ्टिंग के, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, फॉर्मेट। फॉर्मेट अगर आपको एक बार याद हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, एंड जो क्वेश्चन में दिया होता है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सब्जेक्ट मैटर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अब देखो इसमें जो बोर्ड रेजोल्यूशन मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ उसमें अपॉइंटिंग अ पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो बेसिकली देखो इसमें क्या होता है, फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैंने 2 पैरा में डिवाइड करना है। ठीक है, स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है, रिजॉल्व दैट से लेकर जो इफ एनी तक है ना, ये आपको बाय हार्ट कर देना है एक्सेप्ट दिस। ठीक है, पहले आप रिजॉल्व दैट से स्टार्ट करोगे, इन्वर्टेड कॉमास ऑन। ठीक है, और इसमें क्या लिखा जाता है, बेसिकली बोर्ड रेजोल्यूशन, कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई भी टास्क हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे पहले इट इज मैंडेटरी टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर द कंपनी। ठीक है, ये सब बच्चों को पता होगा। तो हमको क्या करना है, हमें उसका सिग्निफिकेंस देना है कि कौन से सेक्शन में है एक्ट के, या फिर जो एप्लीकेबल प्रोविजंस है, ये आपको लाइंस हर किसी बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मैम हमें सेक्शंस तो याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो बेसिकली बच्चों आपको क्या करना है, पर्सुएंट टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, आपको ये वाली चीज हटा देनी है। ठीक है, अगर मैं आपको क्लियर करूं ढंग से थोड़ा सा, तो आपको करना क्या है, आपको पर्सुएंट टू दी रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2013 आपको ये लिखना है, जिन बच्चों को सेक्शंस इजीली याद नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो यहाँ पर मिसेज एबीसी, हम कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर पर्टिकुलरली क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो, वरना आप एक्सवाइजी कोई भी ले सकते हो। आपको डिन जरूर मेंशन करना है। ठीक है, और दिन आपका 8 डिजिट का होता है, तो इसको यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है, हु हैज सिग्निफाइड हु हैज सिग्निफाइड हर कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। ठीक है, बी एंड इज हेयर बाय अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू होल्ड ऑफिस। ये पूरा आपको कॉपी करना है। ठीक है, बी एंड इज हेयर बाय लिखना ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो कंसेंट मिल चुकी है डायरेक्टर की, और इस तरीके से वो होल्ड करेंगे ऑफिस अपना इस दिन तक। ठीक है, इफेक्ट फ्रॉम दिस टू अपडेट ऑफ इंश्योरिंग एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या चीज है, इन दोनों में पैराग्राफ में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है कि भाई एबीसी को आपने क्या करा, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया एज पर सेक्शन 161। यहाँ पर बेसिकली बात होती है ऑथराइजेशन की, रिजॉल्व फर्दर दैट मिस्टर जेड, कोई और बंदा, एंड और वाई, इसमें आप एक डायरेक्टर का भी नाम लिख सकते हो, 2 का भी लिख सकते हो, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ऑफ द कंपनी बी एंड आर हियर बाय ऑथराइज टू डू ऑल एक्ट्स डीड्स मैटर, ये आपका पूरा का पूरा सेम उतर जाएगा हर किसी में। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, आपको बेसिकली करना यही है। ठीक है, कि आपको सबसे पहले, अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो यू हैव टू, स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं तो 2 पैराज में डिवाइड करना है। जो इसमें से फर्स्ट पैरा होगा उसमें आप सब्जेक्ट मैटर लिखोगे, और जो सेकंड होगा उसमें आप ऑथराइजेशन दोगे। ठीक है, इसके बाद रिजॉल्व फर्दर दैट जो है वो हमेशा आपका कैप्स में रहेगा, कैप्स ऑन। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ओपन आपको ध्यान में रखने हैं, यही मेन चीज है। अब देखो जैसे कि दूसरा बोर्ड रेजोल्यूशन एक्सेप्टिंग डायरेक्टर्स रेजिग्नेशन, इसमें भी इस तरीके से ही होगा। 2 और 3 पैराग्राफ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, आपको कितने अच्छे से आता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल सेट किए हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये फर्दर जो दूसरा वाला है, द बोर्ड प्लेसेस ऑन रिकॉर्ड देयर एप्रिसिएशन फॉर द असिस्टेंस एंड गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर XYZ ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो मिस्टर XYZ रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एप्रिसिएशन के लिए ये रिजॉल्व फर्दर दैट लिखा है। तो इट्स टोटली अप टू यू, ये ऑप्शनल है, अगर आप लिख सकते हो, टाइम है लिख लो, वरना आपको ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, अब अगर सेकंड थर्ड एग्जांपल की मैं बात करूं तो वो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर सबको पता है, फर्स्ट डायरेक्टर अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 होंगे, और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपके 3 डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, इसमें रिजॉल्व दैट द फॉलोइंग पर्संस हुज नेम्स आर गिवन एज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अंडर द आर्टिकल नंबर डैश, कोई भी नंबर डाल सकते हो, ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एंड कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ द एंड द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इसमें 3 डायरेक्टर्स आ गए। फिर रिजॉल्व फर्दर दैट में बेसिकली आपको यहाँ पे क्या देना है, ऑथराइजेशन देनी है, मिस्टर डैश डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बी एंड इज हेयर बाय ऑथराइज टू मेक नेसेसरी एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डिंग, उनके पास शेयर होल्डिंग भी तो होगी। ठीक है, अब लास्ट जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली एक्चुअल जो आपका बोर्ड रेजोल्यूशन होता है कंपनी का, ये उसका फॉर्मेट है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने डिटेल्स कंपनी वगैरह की हटा दी है, बट एक्चुअल में जो कंपनी में ड्राफ्ट करते हैं उसका A to Z कैसा फॉर्मेट होना चाहिए वो है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं, ये आपको बाद में काम आएगा। ये आपका लेटर, जो कंपनी है उसका लेटर हेड है। ठीक है, आपको उस पे ये सब लिखना है, टाइप करना है। ठीक है, लाइक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड हेल्ड ऑन दिस एट, एंड ये आपका आ गया एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे।
टेकिंग नोट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ मिसेस DEF फ्रॉम डायरेक्टरशिप। ठीक है, तो हमने क्या स्टार्ट कर दिया, रिजॉल्व दैट रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर DEF डायरेक्टर फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बी एंड एक्सेप्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ इतना। ठीक है, रिजॉल्व फर्दर दैट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द रेजोल्यूशन मिस्टर ABC डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बी एंड ऑथराइज्ड टू डू ऑल एक्ट्स। यहाँ पे आपका क्या आ गया, सारी ऑथराइजेशन आ गई। ठीक है, और फिर आप इसको एंड कर दोगे लाइक दिस, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स, ये कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, सिग्नेचर। ठीक है, स्टैम्प और सिग्नेचर वॉट एवर, डायरेक्टर मिस्टर ABC दिस एंड प्लेस एंड दिस। ये आपका एक्चुअल है। इसकी जो PDF है बच्चों, घबराओ मत, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल मेरा की जो लिंक है वो आपको नीचे भी मिल जाएगा इसके, और वहाँ पे आपको इसकी सारी क्या मिल जाएंगी, PDF मिल जाएगी।